हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन द सिमरन गार्डनिंग व्लॉग्स। तो आज हम एग्लोनिमा के मॉनसून केयर टिप्स के बारे में बातें करेंगे। तो ये देखिए, मैंने अपना एग्लोनिमा या फाइकस प्लांट जो मेरे पास है उसके नीचे रखा हुआ था गर्मियों से बचाव के लिए, कि इसको ज़्यादा गर्मी भी नहीं लगे। लेकिन अब काफ़ी बरसातें शुरू हो गई हैं, जैसे कि एनसीआर एरिया में आप जानते ही हैं कि ये देखिए, यहाँ एक मैंने वुडन विंड चाइम टांगी हुई है और उस वुडन विंड चाइम पर भी मॉस सी आ गई है। तो हम इसको अब यहाँ से आज निकालते हैं। और एग्लोनिमा, जैसे आप सबको पता है, हम सबका पसंदीदा प्लांट्स है, इसमें तो कोई शक नहीं है। और जब भी हम नर्सरी जाएंगे तो ये इतने कलरफुल इसके फॉइलेज होते हैं कि ये इसका मेजर अट्रैक्शन होते हैं, और आप नाना करते भी इसको ख़रीद लेते हैं। और फिर गर्मियों में गर्मी से परेशान होते हैं, सर्दियों में सर्दी से परेशान होते हैं, और बारिश तो इनका मौसम है, ये ट्रॉपिकल प्लांट है। फिर बरसात में हमें इनसे क्यों दिक्कत आती है। तो फ्रेंड्स, आगे चलने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए और शेयर भी करना। तो आज ये एग्लोनिमा के मॉनसून केयर टिप्स को हम डिस्कस करेंगे। तो मैंने इनको गर्मियों से बचाने के लिए इनको छुपा के पेड़ के नीचे रखा हुआ था। तो ये देखिए, ये मेरा, इसमें काफ़ी सारे फाइकस प्लांट के ही जो लीव्स हैं वो अटक गए हैं, और कुछ इनकी जो फॉइलेज है वो भी ख़राब हो गई है, जो स्पेंट लीव्स होती हैं। तो इसको मैं साफ़ कर रही हूँ साथ साथ में। तो फ्रेंड्स, आज हम ये देखेंगे कि हम बरसातों में इसको कैसे हैंडल कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप अपनी गार्डनिंग में थोड़ा सा साइंस मिलाएंगे, थोड़ा सा ज्योग्राफी, थोड़ा सा बॉटनी मिला लेंगे अगर हम लोग, तो थोड़ा सा हॉर्टिकल्चर भी मिला लेंगे, तब जाके हम इस प्लांट्स को समझ पाएंगे और हमें ये समझ आएगा कि इसके पीछे क्या मजबूरी है, कि ये खुश कैसे रहेगा। तो हर प्लांट जो भी हमारे घर आता है उसको हम खुश रखने की कोशिश करते हैं। तो ये प्लांट को खुश रखने के लिए आज हम टिप्स देखेंगे कि इसको हेल्दी और हैप्पी कैसे रखें। तो चलिए, देर नहीं करते हैं, जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत सारे सब्सक्राइबर फ्रेंड्स मुझसे पूछ रहे थे कि आपके पास एग्लोनिमा प्लांट है, क्योंकि मैंने एक बार पहले एग्लोनिमा, ये देखिए एक छोटी सी टिप आ रही है, ये थोड़ी सी रूट रॉट तो नहीं हुई, बच गई है, लेकिन एक छोटा सा इसका फॉइलेज निकलना शुरू हो गया है। एक जो मेरा प्लांटर है वो तो बहुत ही अच्छा है, दूसरा प्लांटर जो है ये मेरा थोड़ा सा ढीला चल रहा है। चलो कोई बात नहीं, इसको हम संभाल लेंगे। तो मेरे पास एग्लोनिमा ये बहुत ही प्यारा है, और इसके केयर टिप्स जब मैं अपने घर लाई थी तब भी मैंने इसको आपको दिखाया था और केयर टिप्स आपके साथ शेयर किए थे। तो फ्रेंड्स, आगे हम ये कहते हैं कि इस प्लांट को बरसात में, बारिशों के दिनों में बाहर रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। ये तो हम सब जानते हैं कि एग्लोनिमा एक ट्रॉपिकल प्लांट है, और यानी कि इसको हाई ह्यूमिडिटी लेवल्स पसंद होते हैं, या इसकी बेस्ट ग्रोथ के लिए ह्यूमिडिटी 40 से कम और 60% तो होनी चाहिए, जो कि हमारे यहाँ सिर्फ मॉनसून के दिनों में होती है। यानी कि पूरे साल में ह्यूमिडिटी का लेवल तो नहीं होता, पर हम अपनी केयरिंग से इस प्लांट को खुश रखते हैं। पर बरसात के दिनों में, जबकि इनकी डिज़ायर ह्यूमिडिटी इनको मिलती है, फिर भी अक्सर बरसात में एग्लोनिमा ख़राब हो जाते हैं। तो उनके छोटे छोटे कारण हैं जो शायद हम कभी ध्यान नहीं दे पाते। तो सबसे पहले बात तो ये है कि हमें ये ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा अगर बारिश हो रही है तो इसको बाहर नहीं रखना है। जैसे कि अभी ये बारिश हो के चुकी है अब, और 1-1.5 घंटे की बारिश काफ़ी अच्छी हुई है। तो ये देखिए, इसकी सारी मिट्टी पूरी गीली हो चुकी है, और ये कोकोपीट में ही मैंने लगाए हुए हैं, और गार्डन सॉइल बहुत कम यूज़ किया हुआ है। और इसकी देखिए फॉइलेज कितनी अच्छी फॉइलेज है। और ये पीछे इस मेरा स्नो बुश की तरफ ध्यान चला गया, ये भी बहुत ही अच्छी ग्रोथ हो रही है। और जो प्लांटर में मैंने लगाया है वो कटिंग से ही लगाया हुआ है। तो स्नो बुश कितना प्यारा हो रहा है। स्नो बुश की केयर टिप्स के लिए आप मेरे चैनल पे जा सकते हैं, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसको शेयर कर दूंगी। और ये देखिए पीछे मॉन्स्टेरा, और ये कितना मनी प्लांट, बहुत ही, ये तो बरसातों का तो मौसम होता ही है कटिंग वाले प्लांट्स का। और ये जेड प्लांट है, बहुत ही प्यारा बुशी हो गया है।
और साथ में डेफिनबेचिया, ये सारा मैंने कटिंग से लगाया हुआ है। डेफिनबेचिया की भी मैंने केयर टिप्स आपसे मैं शेयर करूँगी। अभी मैंने पीछे ही सारी कटिंग्स लगाई थी पिछले महीने ही। तो फिर अब हम लौट के आते हैं अपने एग्लोनिमा पर। तो एग्लोनिमा की मिट्टी में मॉइस्चर को बनाए रखने के लिए हमें डिज़ायर ह्यूमिडिटी का लेवल मिल सके, इसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम बरसात के दिनों में इसको बहुत ज़्यादा पानी में ना रखें, क्योंकि अगर हम बरसात में इसको रखे ही रह जाएगा ये पौधा, अगर रखे ही रहेंगे तो फिर इसकी रूट रॉट होने के संभावना होती है। क्योंकि अब हर रोज़ 1-1.5 घंटे की लगभग बरसात हो जाती है। तो हमारे यहाँ तो कई बार मूसलाधार बारिश भी हो रही है और कई बार एनसीआर में नॉर्थ रीजन में लगातार होती है बारिश। तो इसका मतलब ये है कि इनको थोड़ी सी या 1-2 घंटे की बारिश तो पसंद आई है, लेकिन एक दिन की भी बारिश इनको पसंद आएगी। लेकिन ये नहीं है कि रोज़ इनको बारिश पसंद आएगी। जैसे हाल के दिनों में हमारे यहाँ एनसीआर में काफ़ी बारिश हो रही है, तो अगर हम इसको बाहर रखेंगे तो रूट रॉट की शिकायतें आने लगेंगी। और सबसे बड़ा कारण जो है इसका ट्रॉपिकल होना और इसकी मिट्टी में मॉइस्चर रिटेन करना। तो सबसे पहले दूसरी बात हम ये देखेंगे कि बारिश के दिनों में अगर हम इसे खुले में नहीं रख रहे हैं, क्योंकि इनको कवर्ड एरिया में कई बार मैं रख देती हूँ, तो बारिश का पानी इनको ना मिले तो कई बार मैं कंटेनर रख देती हूँ और कंटेनर से फिर मैं सारे प्लांट्स को बारिश का पानी दे देती हूँ। और सब इस प्लांट को भी बारिश का पानी चाहिए होता है। ये नहीं कि एग्लोनिमा को बारिश का पानी नहीं चाहिए होता। अभी ये रूट रॉट नहीं हुआ है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया। अभी ये बहुत ही बढ़िया चल रहा है और वातावरण में किसी भी दिन तो 80 से 90% ह्यूमिडिटी होती है और बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होने से इन प्लांट को फ़ायदा होता है। इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है और अगर इनको इस तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई रूट रॉट की, तो ये बारिश में भी बहुत अच्छी तरह से चल जाते हैं। जैसे कि हम इन्हें गर्मियों में संभाल कर रखते हैं। और फिर दूसरा है कि पॉट का पॉट हमारे पास हम कई बार इसको सिरामिक में लगाते हैं, प्लास्टिक में लगाते हैं, तो क्या होता है दोनों में पानी नीचे की तली में जाकर इकट्ठा हो जाता है, तो नतीजतन हमारा जो प्लांट है वो ख़राब होने लगता है। तो आप ये देखिए बिल्कुल इस तरह से ही होता है। ये देखिए एक न्यू फॉइलेज भी निकल के आ रही है यहाँ पर, और ये जो थोड़ा ढीला सा मेरा प्लांट है ये चल जाएगा। तो इसको अब मैं यहाँ से उठाकर इसकी जगह चेंज करूँगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि थोड़ी ज्योग्राफी, थोड़ी बॉटनी, थोड़ी हर तरह की साइंस इसमें इस एग्लोनिमा प्लांट पर हम प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं। तो एक तरह से अगर हम गर्मियों में मिट्टी के पॉट में लगाते हैं, तो मिट्टी के पॉट में क्या है, पानी बहुत जल्दी सूख जाता है। तो इसीलिए इसको सेरामिक पॉट में ही लगाना चाहिए और मैं सेरामिक पॉट में ही इसको लगाती हूँ। और पानी रेगुलर ना दें। जब देखें कि ऊपर का जो इसका मिट्टी का जो ऊपर की सरफेस है, लेयर है, सूख गई है, तभी आप इसको पानी दें। ये एक ऐसा प्लांट है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइज़र पसंद नहीं करता है। और अगर आपने फर्टिलाइज़र देना भी है, मैं तो सिर्फ चावल का या दाल का पानी, या मैं सब्जियों के छिलकों का पानी या फलों के छिलकों का पानी, नेचुरल जो मेरे पास जो पानी है, मैं इसको वही टाइम पे देती हूँ। फर्टिलाइज़र अगर बहुत ज़्यादा देते हैं तो पत्तियाँ कई बार इसकी पीली भी पड़ जाती हैं। ये बहुत ही सेंसिटिव होता है, तो इसलिए गर्मियों में भी इसका ध्यान रखना है, सर्दियों में भी इसका ध्यान रखना है और बरसातों में भी इसका बहुत ही ध्यान रखना है। ओवर वाटरिंग, अंडर वाटरिंग और साथ में ओवर फर्टिलाइजेशन भी इनको नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग मेरे वीडियो तो देखते ही हैं, पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबाया करें, ताकि जब भी मैं आप कोई न्यू वीडियो अपडेट करूं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। आप अपने कमेंट्स को, चाहे पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, सुधार के लिए हो, कुछ भी हो, कैसे भी हो, आप उनको ज़रूर किया करें। साथ साथ अगर वीडियो पसंद आए तो लिंक को अपने गार्डनिंग लविंग फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर करें, और जिससे कि हमारे यहाँ हमारा जो ये चैनल का कारवां है, वीडियोस का कारवां है, चलता रहे। मैं अपने फ्रेंड्स के साथ भी ऐसे ही करती हूँ, अपने सब्सक्राइबर्स के साथ भी ऐसे ही करती हूँ। और हाँ, हाइप का आया है ऑप्शन, तो प्लीज़ हाइप भी करें, मैं भी हाइप करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी एग्लोनिमा डे।